नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है करेंसी और करेंसी ट्रेडिंग। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं करेंसी पे और करेंसी ट्रेडिंग पे। इसमें आप आगे देखेंगे कि हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी करेंसी इंडिया में ट्रेड होती है, कौन से करेंसी पेयर इंडिया में ट्रेड होते हैं, क्या टाइमिंग है मार्केट का, और यहाँ पे जो अपना पेयर्स हैं उनका लॉट साइज क्या है, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं करेंसी और करेंसी ट्रेडिंग। तो हम बात कर रहे थे करेंसी और करेंसी ट्रेडिंग की, ठीक है। तो हमने इसके जो प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने यहां तक देखा था कि करेंसी क्या होती है, करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद इसमें कौन कौन सी जो करेंसी पेयर्स हैं वो होते हैं, हमको कौन कौन इंडिया में कौन कौन सी करेंसी ट्रेड करती है, कौन कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, और आरबीआई जो है वो उसका रेट डिसाइड करती है। यहां तक हम देख चुके थे। इसमें इसके आगे का जो है वो आज हम हमने यहां तक आरबीआई तक देख लिया था कि आरबीआई जो है इसके रेट फिक्स करती है कितनी बजे, 1:30 बजे। इसका करेंसी का जो रेट है वो आता है 1:30 बजे, है ना। हमने INR USD में देख लिया था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट वो है आगे का, इसमें हम बात करने वाले हैं मार्जिन की कि ठीक है हमें ट्रेड करना है सब है, पर क्या इसका इतना ज्यादा मार्जिन तो नहीं है कि हम ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसका हम मार्जिन देख लेते हैं कि आपको अगर एक लॉट खरीदना है तो उसमें आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको मार्जिन, ये मैंने कुछ ट्रेड ऐड करे हैं। अगर आपके पास चॉइस फिनेक्स जो चॉइस ब्रोकिंग का है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एक मार्जिन कैलकुलेटर है चॉइस ब्रोकिंग का। यहां पे आप देखिए मैंने USD INR डाला है 17 मार्च का। एक लॉट है, मतलब 1000 क्वांटिटी है, मतलब कि एक लॉट है। ये एक लॉट का है, ठीक है, एक लॉट का है ये। यहां पे आप देखोगे मैंने बाय में डाला है इसको, और इसमें आप मार्जिन देखेंगे ना तो सिर्फ 1900 रुपए, 1967, मतलब कि 2000 रुपए के अराउंड मुझे पैसा लग रहा है USD INR का एक लॉट खरीदने के लिए। वहीं पे आप देखेंगे यूरो INR का, उसका भी एक लॉट डाला है, तो उसमें आप देखेंगे तो 3000 के अराउंड, 2800 से 3000 रुपए। GBP INR का आपने डाला बाइंग के लिए तो 4000 रुपए, और यहां पे आप JPY INR का डालेंगे तो 2850 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि एक लॉट में आपको पैसा भी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो फ्यूचर में बाय कर रहा हूं इतना ही अमाउंट सेल करने में लगेगा, इसमें आसपास अराउंड ही होगा, मतलब जैसे कि 2800 3000, तो इतना 100-200 रुपए का डिफरेंस होगा। पर उसमें आप फ्यूचर बाय भी कर सकते हैं, फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं देना है। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको मार्केट में, देखिए होता क्या है कि जो मार्जिन है वो आपको लगता है 2000-3000, तो आप यहाँ पे क्या है 10, अगर 15,000 भी हैं आपके पास तो आप 5 से 7 लॉट आराम से उठा सकते हैं उसके। और यहाँ पे स्टॉप लॉट होते हैं वो छोटे होते हैं। और अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं या टेक्निकल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे होता क्या है कि जो टेक्निकल सेटअप्स है वो करेंसी में बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है ज्यादा, आपको आराम से स्विंग ट्रेड करेंगे। आपने एक ट्रेंड लाइन, मैं चार्ट भी बताऊंगा आपको कि आप किस टाइप से इसमें ट्रेंड लाइन बना के या अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप 1-2 लॉट, 5 लॉट, अभी इनिशियल फेज में आप 2-2, 5 लॉट तक आप ट्रेड कर सकते हैं। 10,000 में आपके आराम से 4 से 5 लॉट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही हमारी मार्जिन की बात कि मार्जिन कितना लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा मार्जिन भी नहीं लग रहा है इसमें। इसके बाद हम देखें कि अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है, अब हमने सब देख लिया है, यहां पे हमें सब पता लग गया है करेंसी क्या है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, लॉट साइज और हमारा मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूज। हम मार्केट में किसी स्टॉक का न्यूज ट्रैक करते हैं कि कौन सा स्टॉक है, इसमें कुछ आने वाला है, किसी स्टॉक का पर्टिकुलर न्यूज तो नहीं चल रहा है। वैसे ही हम अगर USD INR में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी न्यूज है वो ट्रैक करते हैं। आप ET मनी में जाएंगे तो ET मनी में भी आपको जो है वहां पे इकोनॉमिक टाइम्स में है, वहां पे फॉरेक्स करके एक ऑप्शन है, उसमें जाके भी आप डेली जो करेंसी रिलेटेड न्यूज है वो देख सकते हैं। और करेंसी में कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें तो हमारे लिए जो आता है उसमें वो आता है इवेंट्स एंड डाटा। इवेंट्स एंड डाटा में हम सबसे पहले देख लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट होता है मैंने बाहर कंट्री से कुछ इंडिया में मंगवाया, एक्सपोर्ट होता है मैंने यहां से बाहर भेजा।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर है। इंपोर्ट मतलब मैंने कुछ बाहर से मंगवाया, एक्सपोर्ट मतलब मैंने यहां से इंडिया से, जैसे मैं यूएस भेज रहा हूं तो वो मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। आप देखेंगे आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है, और क्रूड ऑयल जो कि हम मंगवाते हैं सऊदी अरेबिया इनसे, तो वो क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद आता है ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस। ठीक है, अब ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है बाहर से, पर हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं है। होता क्या है, यहां पे मैंने कोई कुछ अगर इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं यूएसडी में पैसा दूंगा, है ना, उसको मैं क्या दूंगा, यूएसडी दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इंडियन रुपी बेच रहा हूं और यूएसडी बाय कर रहा हूं। यहां पे यूएसडी की जो है वो मैं देता हूं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है ट्रेड डेफिसिट में, कि ट्रेड डेफिसिट में मैंने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है, मेरा उतना एक्सपोर्ट नहीं है, मतलब एक बैलेंस नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो मेरा जो है वो ट्रेड डेफिसिट हो गया। उसी का उल्टा होता है ट्रेड सरप्लस, मतलब कि मैंने क्या किया, जो इंपोर्ट किया है वो कम किया है, पर मैंने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। अगर मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करूंगा बाहर कंट्रीज में, तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब मैं यूएसडी आईएनआर में उसको ले सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे होता है कि मैंने एक्सपोर्ट किया तो ट्रेड सरप्लस हो गया, इंपोर्ट ज्यादा किया तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जो एफआईआई होती है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो हमें बाहर कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे सपोज कीजिए यूएस में है। ठीक है, यूएस में क्या हो रहा है कि कोई कंपनी है, वो वहां पे क्या हो रहा है, अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, तो उनने क्या किया, वहां की कंपनीज, और हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छा है, तो वो क्या करती है, वहां से पैसा उठाती है और हमारे मार्केट में लगाती है पैसा, है ना। तो उनको क्या हुआ, एक डिफरेंस आ जाएगा कि वहां पे उनको लोन जो है वो सस्ता मिल रहा है, और वहां से वो यहाँ पे इंडिया में वो पैसा डाल के एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेती है। बट जब क्या होता है, जैसे अभी हमने सुना कि वहां पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने अचानक से बहुत हाइक कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो जो लोन उन्होंने ले रखा था अब वो क्या हो गए, वो हो गए महंगे। तो वो क्या करेगी, वो कंट्रीज वापस अपना पैसा इंडिया, मतलब यूएस में वापस होम कंट्रीज में वो पैसा आने लगता है। यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, है ना, तो क्या बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, जो कंपनीज जिस पे लोन लेती है वो इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोन क्या हुआ, जो अमाउंट था वो वापस बैक टू यूएस जाने लगा। मतलब एफआईआई हमारे यहाँ पे जो उन्होंने पोजीशंस बना रखी थी, वो वापस से वो सेल आउट करके अपना पैसा कंट्रीज से निकाल रहे हैं। हम सुनते हैं एफआईआई सेल कर रहा है, ये सारा डाटा, तो वो होता है इंटरेस्ट रेट हमारा। उसके बाद हो गया हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, सिंपल सा वर्ड। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। हमारा किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किस रेट से इन्फ्लेशन घट रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब कि जो चीज पहले सस्ती आ रही थी अब वो क्या आ रही है, महंगी आ रही है। मतलब यहां पे मैं क्या इसका वो निकाल सकता हूं कि जो मनी की वैल्यू है ना, वो क्या हो रही है, यहां पे कम हो रही है। किसके अगेंस्ट में, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हो सकती है, यूरो के अगेंस्ट में हो सकती है। तो इस टाइप से अब जब न्यूज पढ़ेंगे, इसमें न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप अगर न्यूज पढ़ेंगे आपको वर्ल्ड लेवल पे जो इवेंट्स है उनका पता लगेगा। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उनमें यूज होगी। ठीक है, तो वहां से क्या है, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जब आप वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, कोई न्यूज पढ़ेंगे, तो आपको इन वर्ड्स के मतलब समझ में आ जाएंगे। मतलब वर्ड के मतलब समझ में है तो आप पूरे उसका मतलब निकाल पाएंगे, एक सेंस निकलेगा आपका। ऐसे ही होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, कि जो आपका प्राइस है ना वो कितना बढ़ रहा है, किस परसेंटेज में बढ़ रहा है, उसका एक डाटा आता है हमारे पास। तो यहां पे क्या है, ये मेजरमेंट का वो है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है। पिछली बार क्या था, इस महीने क्या है ना, इस टाइप से। पिछली बार इसी साल में क्या था और अभी इस साल क्या है, इस टाइप से हम इनके क्या करते हैं, इनके कंपैरिजन देते हैं कि ये अभी ज्यादा है या पिछले साल ज्यादा था, इस टाइप से। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब कि टोटल जो वर्ल्ड का, जो कंट्री का बाइंग सेलिंग होता है, लास्ट में ईयर एंड में आता है कि जीडीपी ये रहा इंडिया का, जो जीडीपी चल रहा है इसका ये जीडीपी चल रहा है। तो जीडीपी हमारे यहाँ ईयरली, मतलब कितना हमने बनाया, कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना सेल किया, वो सारा डाटा आ जाता है जीडीपी में। ठीक है, तो ये हो गया मेरे इवेंट्स और डाटा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पे कि आप चार्ट कहां से देखेंगे। तो है क्या, आप अगर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आप यूएसडी आईएनआर लिखेंगे तो वहां आईसीएक्स का चार्ट आएगा।
ठीक है, वो उनका एक्सचेंज है, वहां का चार्ट आएगा आपको बाहर का, जो यूएस है और बाकी जगह के हैं। तो है क्या, वहां पे तो मार्केट ऑल टाइम ओपन है, ठीक है, आपको डाटा जो चार्ट दिखेगा वो भी ऑलमोस्ट आपको खुला ही दिखेगा। मतलब आप जो चार्ट देखेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट ओपन होता है 9 बजे, शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है, पर आप देखेंगे तो उसमें रेट तब भी फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो हमको चार्ट तो वही देखना है, और वो चार्ट काय का हो गया, वो हो गया स्पॉट का। अब हम काय में ट्रेड करते हैं, हम करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड, ठीक है। तो इसमें वो रहता है एक प्राइस डिफरेंस। कितना प्राइस डिफरेंस रहेगा, 20 से 30-40 पैसे का डिफरेंस आ सकता है। तो आप जो यहां प्राइस देखेंगे ना, ये चार्ट है अपना, किसका है, यूएसडी आईएनआर का चार्ट लगा रखा है मैंने। अब इसमें चार्ट में देखिए आप, यहाँ पे 83 पे बार बार जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आप वहां पे चार्ट पे जाके देखेंगे तो जब ये प्राइस यहाँ पे कुछ चल रहा है, सपोज कीजिए ये प्राइस यहाँ पे 82.35 चल रहा है, तो वो वहां पे या तो वो ऊपर दिखा सकता है आपको कि यहाँ पे 82.55 चल रहा है या 60 चल रहा है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो हमेशा प्रीमियम में ही बिकता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे, ये स्पॉट का चार्ट है। तो जो स्पॉट के चार्ट में और फ्यूचर के चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अगर आपको चार्ट तो भी वहीं देखना है अगर, तो आप जाके चॉइस ब्रोकिंग का जो आपका एप्लीकेशन है उसमें जाके आप चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे फ्यूचर का तो उसमें भी आपको एक ठीक ठाक डाटा मिल जाएगा। बट इतना अगर आपको बैक टेस्ट करना है वो सारी चीजें, तो वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही मिल पाएंगी। इसमें आप स्पॉट चार्ट लगाइए यूएसडी आईएनआर का, यूरो आईएनआर का, जेपीवाई आईएनआर का, और उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये करंट आज का ही चार्ट है, ये आज कितना आज तारीख है अपना 15 मार्च, ये 15 मार्च का चार्ट है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आया सपोर्ट लिया, अब यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने लग गया, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है मेरा यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा या फिर वापस यहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। तो आपको चार्ट कौन सा देखना है, मार्जिन कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, और इवेंट्स कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इतना ओवरऑल जो करेंसी में आपको बेसिकली रिक्वायर्ड है, बेसिक जो आपको मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता था करेंसी में, ठीक है, कि आप करेंसी को यहां से वीडियो देखें, पहला पार्ट देखिए, उसमें मैंने बेसिक ऑफ करेंसी बताया है कि बेसिकली करेंसी क्या होता है, कौन कौन से पेयर ट्रेड करते हैं, वो सारा उसमें है। और उसके बाद यहाँ पे हमने आरबीआई से चालू किया है कि मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा, आपको इवेंट्स कौन से फॉलो करने हैं, और आपको चार्ट कहाँ देखना है। तो ये रहा आज का करेंसी का ओवरऑल। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आएगा जो मतलब कि हमारे मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में आएगा कि ये चार्ट बन रहा है या कुछ चार्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो वो भी मैं अपलोड करूंगा करेंसी पे। तो उससे क्या है, आप करेंसी सीख पाएंगे। बाकी इस चार्ट पे जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो करेंसी है उसमें इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।